Welcome to IT Hub. Let's start today's topic carrier sense multiple access with collision avoidance. First point is carrier sense multiple access with collision avoidance is a network protocol for carrier transmission. Carrier के ट्रांसमिशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए और कोलिजन को अवॉइड करने के लिए. In contrast to CSMA-CD that deals with collision after their occurrence. collision होने के बाद उसको डिटेक्ट किया जाता था. बट इन CSMA-CA प्रिवेंट कोलिजन प्रायर टू देयर अक्रेंस. कोलिजन होने से पहले ही उसको अवॉइड कर दिया जाता है. CSMA-CA यूज्ड इन वायरलेस में यूज होता है एज फॉर एग्जांपल वाईफाई. एंड CSMA-CD यूज्ड इन वायर्ड सिस्टम मीन्स लैंड बेस्ड सिस्टम जिसमें PC और वी कैन से सिस्टम वायर्ड से कनेक्ट होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज विद दिस फ्लो चार्ट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर टू दिस टॉपिक. थ्रू दिस फ्लो चार्ट सिग्नल्स कैसे पास होते हैं, कैसे हम अवॉइड करते हैं कोलिजन को. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्लाइड. एज यू कैन सी हेयर स्टार्ट किया फ्रेम को सेंड करना. फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर को सेंस किया. k इज इक्वल्स टू 0. k कोई भी कॉन्स्टेंट है, k की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी. कैरियर को सेंस किया. इफ़ कैरियर आइडियल तो येस का मैसेज है, अगर कैरियर बिजी है तो नो का मैसेज आएगा. देन अगेन सेंस करेगा वो चैनल को और वी कैन से कैरियर. देन येस का मैसेज आया, वेट फॉर IFS. IFS इज अ न्यू टर्म हेयर. IFS इज अ इंटरफ्रेम स्पेस तक वो वेट करेगा. इन कोलिजन अवॉइडेंस मैक्सिमम वेट करवाया जाता है फ्रेम्स को टू अवॉइड कोलिजन, बिकॉज यहाँ पे कोलिजन को डिटेक्ट करने का कोई भी प्रोसीजर नहीं है, एक्नॉलेजमेंट का कोई भी प्रोसीजर नहीं है, तो मैक्सिमम वेट करवा कर ही हम कोलिजन को अवॉइड करवा सकते हैं. अगेन प्रोसीड होगा फ्रेम. चूज रैंडम नंबर, कोई भी नंबर चूज करेगा. ये नंबर इसलिए चूज होगा, जो भी नंबर चूज करेगा फ्रेम उस पर्टिकुलर नंबर तक वो वेट करेगा और वी कैन से अमाउंट ऑफ टाइम तक वो वेट करेगा. Here 2 raised to power 2 minus 1, 2 raised to power 2 is equals to 4, then 4 minus 1 is equal to 3. तो वो 3 सेकेंड तक वेट करेगा. देन सेंड RTS. RTS इज अ रेडी टू सेंड, मीन्स जो फ्रेम है वो अब रेडी है सेंड करने के लिए अपना डेटा. इसको हम कनेक्ट करते हैं विद मोडैम पे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट होती हैं. लेट सपोज वन डिवाइस इज रेडी टू सेंड देयर डेटा, तो वो मोडैम को RTS भेजेगी. RTS इज रेडी टू सेंड, तो वो RTS सभी डिवाइसेस को सेंड होगा जो भी वो मोडैम पे कनेक्ट हैं. जितनी भी डिवाइसेस मोडैम पे कनेक्ट हैं तो सबको RTS सेंड होगा. RTS इज कि हमारे सिस्टम में कोई एक ऐसी डिवाइस है जो अपना डेटा अब सेंड करने के लिए रेडी है. देन सेट अ टाइमर. विद इन दैट टाइमर CTS जाएगा. CTS इज अ क्लियर टू सेंड मीन्स वो अब कैरियर क्लियर है और जो डिवाइस रेडी है वो अपना डेटा अब सेंड कर सकती है. देन वेट फॉर IFS के लिए फिर वेट किया जाएगा. IFS इज अ इंटरफ्रेम स्पेस. फिर वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगा. सभी डिवाइसेस को इसलिए एक्नॉलेजमेंट दी जाती है कि अदर डिवाइस अगर रेडी है अपना डेटा सेंड करने के लिए तो वो वेट करे फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज सिस्टम में पहले से ही एक ऐसी डिवाइस है जो अपना डेटा सेंड कर रही है. डेटा कोलाइड ना हो इसलिए हम यहाँ पे RTS और CTS का यूज़ करते हैं. वेट फॉर IFS देन सेंड फ्रेम को सेंड किया जाता है. देन एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा. अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो डेटा हमारा सक्सेसफुल ट्रांसमिट हो चुका है. अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो वो सेम प्रोसेस अगेन होगा जब तक हमारा डेटा सेंड नहीं हो जाता है, और अदर केस जब तक वो लिमिट को क्रॉस नहीं करता है. k इज इक्वल्स टू k+1. अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो वो अगेन सेंड करेगा. k की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, वन अटैम्प्ट इंक्रीज हो जाएगा. k लेस देन लिमिट. एज वी कवर दिस पॉइंट इन आवर प्रीवियस वीडियो, k की वैल्यू लिमिट से कम होनी चाहिए. लिमिट मीन्स नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स. लेट सपोज 5 नंबर ऑफ अटैम्प्ट दिए जाते हैं उसको अपना डेटा सेंड करने के लिए. अगर 5 नंबर ऑफ अटैम्प्ट तक उसका डेटा नहीं सेंड होता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. हेयर लिमिट चेक की जाती है. अगर लिमिट क्रॉस नहीं हुई है तो अगेन वो अपना डेटा सेंड करेगा. अगर लिमिट क्रॉस हो गई है तो डेटा ट्रांसमिशन की प्रोसेस अबॉर्ट हो जाएगी. बट अगर लिमिट क्रॉस नहीं हुई है तो वो अगेन सेंड करेगा अपना फ्रेम. यस लिमिट क्रॉस नहीं हुई है फॉर अ TB सेकेंड, फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम फिर वेट करेगा वो. देन अगेन सेंड करेगा. यहाँ से फिर कैरियर को सेंस करने की प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगी टिल सक्सेसफुल ट्रांसमिशन. This slide is core of this topic. I hope this is clear to you. So let's proceed to next slide. CSMA-CA advantages and disadvantages. CSMA-CA prevent collision. Collision को prevent किया जाता है through avoidance. It avoid unnecessary transmission. Unnecessary transmission को हम wait करवा कर avoid करवाते हैं. It used in wireless transmission. Disadvantages are the algorithm calls for a long waiting time.
यहाँ पर वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का कोई केस नहीं है, यहाँ पर डिटेक्शन का कोई केस नहीं है, तो हम वेट करवा कर ही कोलिजन को अवॉइड करवाते हैं. हाई पावर कंजप्शन, एज वेटिंग टाइम इज इंक्रीज तो पावर कंजम्पशन तो इंक्रीज होगा ही. सो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ CSMA CA. I hope this topic is clear to you. This is a continuous series of carrier sense multiple access, then carrier sense multiple access with collision detection, then collision avoidance. वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, so check it out and thanks for watching.